Hi all, welcome to my channel डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी कंप्यूटर साइंस। डॉक्टर अब्दुल बासित पीएचडी से कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जो सेकंड सेट लाया हूं वो है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 2 है ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। ऐसे ऑलरेडी मैंने साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी के लिए, इथिक्स के लिए, लॉ के लिए लगभग सेट 1 से लेकर सेट 5 तक बनाया था, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी को मैंने अलग कर दिया। मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक दूसरे से। बेसिकली ये नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी, इथिक्स, लॉ सब एक ही पार्ट है ये एनसीईआरटी में। तो लेकिन अराउंड आपको जो है पाँच सेट जो मैंने साइबर सिक्योरिटी, लॉ, इथिक्स और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पे लाया है, 25 क्वेश्चन और 2 इससे टोटल आपके पास 7 सेट है। ऑन अराउंड आपके पास 200 क्वेश्चंस हैं। 200 क्वेश्चंस हैं, मान लो कुछ रिपीट हो रहे हैं तो 150 क्वेश्चंस आपके पास है साइबर सिक्योरिटी के। तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाला है। प्लीज़ आप इसको एक बार गो थ्रू कर लें। मैं आंसर इसीलिए यहाँ पे आप लोग को दे दिया हूँ ताकि आपको आसानी पड़े, तुरंत टाइम ना लगे, कहीं खोजना ना पड़े। बस यहीं पे आंसर जाके एक बार वीडियो कंप्लीट देख लो, आपको बहुत यूजफुल होगा इसके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्रिप्शन नेटवर्क, इंक्रिप्शन इन द नेटवर्क सिक्योरिटी? हम लोग ये बार बार पढ़ चुके हैं। इंक्रिप्शन हम लोग यही करते हैं, प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी डेटा ऑफ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। मतलब जब डेटा हम ट्रांसमिट करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, जिसको भेजा जाए उसी को मिले और चेंज ना हो बीच में। यही एक गोल होता है इंक्रिप्शन का। प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, प्रिवेंटिंग द अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस टू द नेटवर्क, नो। फिल्टरिंग द मॉनिटरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक, नो। प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, yes. To identify the potential vulnerability in the network, no. तो protecting the confidentiality and integrity of the data during the transmission, ऐसे जैसे कि आपको बता रखा हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी का जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी को अचीव करने के लिए हम लोग इंक्रिप्शन लगाते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है। विच टाइप ऑफ अटैक aim to flood a network, flood a network or system with the traffic to make unavailable user unable। तो कुछ टाइप का अटैक से जो है ऐसा फ्लड कर देते हैं रिक्वेस्ट को ताकि यूज़र के अनअवेलेबल हो। बार बार बता दिए, जैसे कि अगर www.abc.com एग्जाम्पल है, उसको अगर 1 लाख यूज़र एट ए टाइम रिक्वेस्ट करके ओपन कर सकता है, तो हम इतना फ्लड रिक्वेस्ट भेज देंगे, 2 लाख दे देंगे तो सर्विस अनअवेलेबल होगा। इस तरह के हम सिचुएशन को, हम लोग इस टाइप को बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मैन इन मिडिल अटैक क्या होता है कि 2 लोगों के बीच का कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करे तो मैन इन मिडिल होता है। फिशिंग अटैक क्या होता है? बेसिकली आपको जो है धोखा दे करके किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके चला तो उसको फिशिंग अटैक बोलते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशली आपके बहुत सारे इंटरनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उससे आपके क्रूशियल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा भी निकाल लेते हैं, उसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। What does the term social engineering refers to in the context of network security? Gaining the unauthorized access to the network using the trial error method, no, इसको brute force बोलते हैं। Intercept and altering the communication between 2 parties, इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल मैन इन मिडिल अटैक बोलते हैं। Intercept and altering the communication between 2 parties, उसको हम लोग मैन इन मिडिल अटैक बोलते हैं। Manipulate the individual into revealing the sensitive information, उसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करके उसका जो इंडिविजुअल किसी को मैनिपुलेट करते हैं, उसके बारे में जान के, उससे पूछ के, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पूछ करके उसको जो है उसके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, तो उसको हम लोग सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग द मैलिशियस सॉफ्टवेयर थ्रू ईमेल अटैचमेंट, है ना। तो ईमेल अटैचमेंट से ट्रोजन तो सॉफ्टवेयर है, मालवेयर भी नहीं है, वॉर्म है। ठीक है, इस तरह से मैनिपुलेटिंग द इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। विच ऑथेंटिकेशन फैक्टर रिक्वायर्ड समथिंग द यूजर इन सच एज फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन, है ना। तो which authentication factor requires something to user is just such as fingerprint and retina। fingerprint और retina user is है, मतलब is है। और has में क्या होता है? बेसिकली पासवर्ड, है ना, पासवर्ड उसका has होता है। what is the purpose of firewall in network security? Encrypting the traffic, no. Network traffic encrypt नहीं करते। Blocking the unauthorized physical access to the network, no. Filtering and monitoring the incoming and outgoing network traffic, filtering and monitoring the incoming and outgoing network traffic, इसका हम फायरवॉल का काम होता है। A botnet is a network of compromised computers used to perform the coordinated। A botnet is a network of compromised computer used to perform the coordinate। A botnet is a network compromised computer used to perform the coordinate। तो इसमें बोलते हैं फिजिकल अटैक टू द नेटवर्क, डेटा ब्रीचेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल अटैक्स, है ना। botnet is network compromised the computer used to the distributed denial of service attack बोलते हैं इसको। Which security measure involves verifying the identity of the individual or entity before granting them access to the network? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, नेटवर्क सेगमेंटेशन नहीं होता है,
लीस्ट प्रिविलेज मतलब जो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है। नेटवर्क सेगमेंटेशन मतलब थोड़ा सा ही अटैक पड़े, है ना, इस तरह से। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम? आइडेंटिफाइंग द रिस्पॉन्डिंग द पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच, है ना, आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग द पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच को आईडीएस का काम होता है। फिशिंग अटैक इन्वॉल्व्स इंटरसेप्ट एंड अल्टरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज, नो मैन इन मिडिल अटैक होता है। गेनिंग द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क यूजिंग द ट्रायल एंड मेथड, ब्रूट फोर्स अटैक होता है। अटेम्प्टिंग टू ट्रिक द इंडिविजुअल इनटू द रिवील्ड इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। विच सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट डेटा इज अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर व्हेन नीडेड, ठीक है, अवेलेबिलिटी, है ना। विच सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट डेटा इज अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर व्हेन इट इज नीडेड, तो उसको अवेलेबिलिटी बोलते हैं। What is the purpose of VPN, virtual private network? Encrypting and securing the network traffic over the internet. Encrypting and securing the network traffic over the internet. What is the role of proxy server in the network security? Filtering and controlling the access to the website resource. Filtering and controlling the access of website resource is called the proxy server. Brute force attack involves intercepting and altering the communication between two parties. No, it is a man-in-middle attack. Gaining the authorized access to the network using the trial and method, yes. Brute force manipulating the individual into the revealing the sensitive information, ये social engineering हो गया। तो what is the purpose of honeypot in the network? तो encrypting the network traffic, no. Blocking unauthorized physical access to the network, no. Luring attackers and collecting the information about their tactics, है ना, कैसे वो लोग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग honeypot spot बोलते हैं। The process of intercepting and altering the communication between two parties without their knowledge is known as man-in-middle attack. Which security measure involves ensuring that user have access only to resource necessary for their roles, तो least privilege access बोलते हैं उसको। What is the purpose of network security awareness training? तो educating the user about the potential security risk and best practice, है ना। The purpose of ensuring that data remains accurate and unaltered during the transmission of the data storage in the known as integrity. Which security protocol involves the secure remote access to the network resource over the encrypted connection? Secure cell बोलते हैं उसको। What is the purpose of intrusion prevention system? Identifying and responding the potential security breach. What is the security measure involved dividing the network into the smaller segment into the limit of potential impact of security breach? Network segmentation बोलते हैं। The digital certificate is used to primarily verifying the authenticity of the website and entity. Verifying the authenticity of the website and the veracity. What is the purpose of network encryption? What is the purpose of network encryption? Protecting the confidentiality and integrity of the data during the transmission. Protecting the confidentiality and integrity of data during the transmission. Which type of attack involves exploiting the software vulnerability to gain the unauthorized access to network system? It is a exploit attack, ठीक है। what is the primary goal of network security audit? What is the primary goal of network security audit? Identifying and addressing the vulnerability in the network. तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन जो भी है आप एक बार रिपीट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो आप लोग इसको, सेट 2 को भी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एथिक्स, लॉ, प्रैक्टिसेस का भी मैंने क्वेश्चन बना दिया है। अब मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा का और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का 1-2 क्वेश्चन बना देता हूं आपको, फिर देखते हैं कि पाइथन का बनाता हूं। लीस्ट प्रायोरिटी रखता हूं, लेकिन फिर भी पाइथन का क्वेश्चन बना दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए कुछ। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।